गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, हम लोग नाव बनाओ पोयम पढ़ रहे थे और एक्सप्लेन कर दी थी मैंने आपको। आप सभी ने इसे पढ़ा है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी की है, सबने मुझे नाव बना करके दिखाई है। कुछ बच्चों ने मुझे 7 समुद्र के नाम भी लिख के दिखाए हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कविता से। देखते हैं इसमें क्या एक्सरसाइज है हमारे लिए और हमें इसमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहते मेरे क्या बस का। ये लाइन हमने पढ़ी थी पोयम में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने बहाना किया था कि ये मेरे बस का नहीं है कि मैं जाके पेपर लाऊं फिर मैं नाव बनाऊं। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो आलस कर रहे थे, वो उठ के जाना नहीं चाह रहे थे। ओके, तो ये हमारा क का आंसर हो जाएगा। ख कह रहा है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो वो है हमारी नाव। हमारी नाव जो हमने बनाई है पेपर से, वो बूंदों से, जो बारिश की बूंदें उस पर गिर रही हैं, लहरें जो पानी की लहरें उठ रही हैं, उन सबों से वो लड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? हमारी नाव। अगला कह रहा है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? तो हमने पढ़ा था पोयम में कि भैया की गुल्लक भारी है और जो हमारा बच्चा है जो कह रहा है कि भैया से अपने की नाव बनाओ, उसकी गुल्लक हल्की है। ओके, तो कवि की जो गुल्लक है वो हल्की है, कवि जो भैया हैं उनकी गुल्लक भारी है। ओके, ये हमारा हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है हमारे पास नाव की कहानी। एक बात और बच्चों, देखिए आज 14th है। ओके, और कल है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है। ओके, तो उसके बच्चों हमारी क्लासेस नहीं चलेंगी, छुट्टी रहेगी आपकी। और उसके बाद संडे है हमारा, तो फिर 16th को भी आपकी क्लासेस नहीं होंगी। तो बेसिकली आपके पास 3 डेज़ हैं। ओके, आज का 14th, 15th एंड 16th। आप 15 अगस्त आप सेलिब्रेट तो करेंगे, बट आई वॉन्ट कि आप ये 3 दिन में कुछ तो क्रिएटिव करें। तो उस क्रिएटिविटी को हम आज कहेंगे नाव की कहानी। ओके, सो ये कुछ चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क। आप इसे घर पे ज़रूर करें। और बच्चों, इट्स नॉट अ होमवर्क, ये एक्चुअली कुछ होमवर्क जैसा है, बोरिंग सा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू हैव टू राइट। आपको सोचना है कि अगर आप नाव होते तो आप कैसा फील करते। ओके, या आपने कभी बरसात पे या आपने नाव पे कभी कोई कविता सुनी है, तो कैसी कविता सुनी है। ओके, वो कविता अगर आपको याद आ रही है तो आप उसे लिखें। कल 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 करती जाती, चल 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 बढ़ती जाती। ऐसी कोई कविता अगर आपको कभी याद आए, आपने कभी पढ़ी हो, जैसे कि ये है तो नाव बनाओ नाव बनाओ, ऐसे नाव पे कोई कविता या बारिश पे कोई कविता आपने कभी सुनी हो, ओके, तो आप उसे भी लिखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से कविता को पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वो नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, पर ओके। अब आप खुद को इमेजिन करिए कि आप एक नाव हैं, आप एक बोट हैं और आपको किसी ने बनाया है। और अब किसने बनाया है उसका नाम आपको नहीं पता, पर उसने आपको बनाया है। तो अब आप क्या करेंगे? आप नाव हैं तो आप पानी पे चलेंगे। हाँ, आप पानी पे चलेंगे, बहुत दूर जाएंगे, आपके रास्ते में कई अड़चने आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी। आप दूसरी नाव से भी मिलेंगे, उससे टकराएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी कहानी फिर आप आखिर में कहाँ एंड अप होंगे, आप कहाँ पे जाके रुकेंगे, ये सब कुछ सोच के एक अच्छी सी कहानी आप बना के मुझे ज़रूर दिखाएं। ठीक है, और बच्चों ये लिखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको लिख के दूँ और आप उसको कॉपी पेस्ट करो, आप उसे देख करके अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो वो तो मेरी सोच हो जाएगी। आपकी सोच क्या कहती है? आप एक नाव होते तो आप कैसा सोचते? ऐसा तो मैं सोचती हूँ, पर आप कैसा सोचते हैं आप मुझे वो लिख करके दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पेज ही लिखें, 2-3 लाइन ही लिखें, बट अच्छा लिखें। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है, आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। ओके, आपके दिमाग में अगर कोई बारिश पे कोई गाना याद आता है, कोई पोएम याद आती है, अपनी मम्मी से हेल्प ले लीजिए। घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप उनसे हेल्प ले लीजिए। घर में
कोई है, पापा है, मम्मी है, भैया है, कोई भी आपसे बड़ा है, या किसी को भी अगर कोई भी गाना याद है, अगर आपको खुद को कोई गाना याद है, कोई पोएम याद है बारिश पे, तो उसे ज़रूर लिखें। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं और हमारे पास है एक ड्राइंग के लिए। ओके, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, बिल्कुल आए। जब हम ये पोएम पढ़ रहे थे तो हमारे माइंड में बारिश का सीन चल रहा था। जब हम बोट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें बोट्स का सीन चल रहा था कि नाव चल रही है बारिश में। फिर गुल्लक का सीन आया कि हमारे पास एक गुल्लक होती, इसमें पैसे डालते, उसे फोड़ते, उसमें से पैसे निकालते। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आई जब हम ये पोएम पढ़ रहे थे। आपके दिमाग में कौन सी चीज़ की पिक्चर सबसे पहले आई या सबसे अच्छी आई, आप उसका पिक्चर एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इतना आप करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी लोग करें, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। आप अपने घर पे नहीं हो, मामा के यहाँ हो, चाचा के यहाँ हो, कहीं और हो, प्लीज़ आपके पास 3 दिन का समय है बच्चों, आप आराम से इसे करें और करके मुझे प्लीज़ दिखाएं। बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे अपना काम दिखाते हैं, और जब मैं फ़ोन करके पूछती हूँ तो मालूम चलता है कि बच्चे काम कर रहे हैं पर दिखाते ही नहीं हैं। तो बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आई हैव टू सी योर वर्क, आपका काम देखूँगी तभी तो आई विल गिव यू ग्रेड्स। आपकी कॉपीज़ पे ग्रेड्स मिलते हैं, आप सभी को पता है। हाँ, तो फिर आप प्लीज़ अपना काम करें, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही तो हूँ। ओके, तो बच्चों हमारे पास कुछ काम असाइन कर दिया है मैंने आपको, अब आप ये काम करेंगे। ओके, सबसे पहले तो कविता से इसका क ख और ग तीनों मैंने डिस्कस कर लिया है, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद नाव की कहानी, इसमें आप खुद को नाव इमेजिन करके आप इसे करेंगे। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आहा बारिश, आपको एक अच्छी सी पोएम या सॉन्ग जो भी आपको समझ में आता है, ओके, पोएम या सॉन्ग एनीथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, देन यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर। ये पिक्चर आप एक बोट की भी बना सकते हैं। ओके, या तो आप बोट की पिक्चर बना दीजिए, या आप रेनी डे एक रेन की पिक्चर बना दीजिए। ठीक, या आपके दिमाग में अगर गुल्लक का सीन आया तो आप एक गुल्लक की सीन फ़ोटो भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए अपना। बच्चों प्लीज़ आप घर से बाहर मत जाएं, इतना ज़रूरत हो, सब चीज़ें तो घर में मिल जाती हैं। और कोविड का सीन आप सभी देख रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस। ओके, सो स्टे होम and happy Independence Day to all of you. Thank you class.